हेलो दोस्तों, राठौड़ एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। टाइम स्पीड डिस्टेंस का एक भाग होता है ट्रेन, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सभी एग्जाम्स में ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। इसके कुछ टाइप होते हैं, जैसे कि एक ट्रेन जाती है एस की स्पीड से, जिसकी लेंथ एल दे रखी होती है, तो वह किसी स्थिर खड़े व्यक्ति को या स्थिर लाइट के पोल को पार करती है। उसके पार करने का टाइम का फॉर्मूला होता है एल डिस्टेंस अपॉन एस स्पीड। नेक्स्ट टाइप, कोई ट्रेन एल लेंथ की एस स्पीड से चलती है और वो किसी पी लेंथ के प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो उस केस में उसे पार करने के टाइम एल प्लस पी अपॉन एस होगा। नेक्स्ट, कोई ट्रेन चलते हुए व्यक्ति को पार करती है। अगर दोनों एक ही दिशा में चलते हैं तो इस केस में रिलेटिव स्पीड, दोनों की स्पीड का अंतर होगा। जैसे कि इस केस में S1 स्पीड से चलने वाली ट्रेन S2 स्पीड से चलने वाले व्यक्ति को पार करती है और ट्रेन की लेंथ L दे रखी होती है, तो टाइम इज इक्वल टू L अपॉन S1 डिफरेंस S2। नेक्स्ट, दो ट्रेनें एक ही दिशा में चल रही है तो एक दूसरे को पार करने में लिया गया समय होगा डिस्टेंस, जो कि दोनों ट्रेन की लेंथ होगी, लेंथ ऑफ बोथ ट्रेन्स अपॉन रिलेटिव स्पीड, जो कि इस केस में S1 स्पीड से ट्रेन 1 चल रही है और S2 स्पीड से ट्रेन 2 चल रही है। दोनों की लेंथ L1 अपॉन L2, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा L1 प्लस L2 अपॉन S1 डिफरेंस S2। नेक्स्ट, दो ट्रेनें आमने सामने की ओर आ रही हैं, दोनों की लेंथ L1 L2 दी होगी और स्पीड S1 और S2 दे रखी होगी। तो इस केस में इन दोनों ट्रेनों को आपस में क्रॉस करने में लिया गया समय होगा L1 प्लस L2 अपॉन रिलेटिव स्पीड, जो कि दोनों स्पीड्स का योग होगी। तो फॉर्मूला हो जाएगा L1 प्लस L2 अपॉन S1 प्लस S2। नेक्स्ट, कोई ट्रेन L लेंथ की ट्रेन है जो S1 स्पीड से चल रही है और कोई दूसरी ट्रेन है जो कि L2 लेंथ है और S2 की स्पीड से चल रही है, लेकिन इस केस में ट्रेन के अंदर बैठे व्यक्ति को पार करने में लिया गया समय पूछा जाएगा। तो टाइम इज इक्वल टू ओनली दिस ट्रेन्स लेंथ L अपॉन S1 प्लस S2, क्योंकि व्यक्ति की कोई लंबाई नहीं है। ये जो L2 दे रखी होती है वो ट्रेन की लेंथ होती है, तो हमें सिर्फ व्यक्ति को पार करना है, तो उसके लिए सिर्फ ट्रेन 1 की ही लेंथ को डिस्टेंस मानेंगे। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। पहला क्वेश्चन, एक ट्रेन जिसकी लंबाई 500 मीटर है और 72 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है, वह एक ऐसी ट्रेन को पार करती है जो 60 किलोमीटर की स्पीड से विपरीत दिशा में चल रही है। दूसरी ट्रेन की लेंथ 400 मीटर है। दोनों ट्रेन को एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा? ये ट्रेन 1 है जो 500 मीटर की लेंथ है और 72 kmph की स्पीड से इस दिशा में चल रही है। और ये ट्रेन 2 जिसकी लेंथ 400 मीटर दी है और 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से विपरीत दिशा में चल रही है। तो इन दोनों ट्रेनों को आपस में पार करने के लिए लिया गया समय, दोनों लेंथ का योग जो कि 900 मीटर है अपॉन दोनों की स्पीड का रिलेटिव स्पीड, जो कि दोनों की स्पीड का योग होगी 132 किलोमीटर पर आवर। तो इसे मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, 5/18 से गुणा कर देंगे, तो ये 18 ऊपर आ जाएगा, 6 से कटेगा 22 बार।
2 से 11 बार और 5 दूनी 10 से ये हो जाएगा। इसे हम मिनट में चेंज करेंगे तो 60 से भाग दे देंगे तो हमारा आंसर आएगा 9/22 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो समांतर रेल पटरियों पर, जैसे कि दो ये समांतर रेल पटरियाँ हैं, चलने वाली दो ट्रेनें 400 मीटर और 600 मीटर लंबी है। इसकी लेंथ 400 मीटर है और दूसरे की लेंथ 600 मीटर है। दोनों की स्पीड 108 और 72 किलोमीटर पर आवर है। दोनों एक ही दिशा में चल रही हैं, तो तेज ट्रेन को धीमे चलने वाली ट्रेन को पार करने में कितना टाइम लगेगा। दोनों की डिस्टेंस का योग 1000 मीटर अपॉन स्पीड का डिफरेंस निकालेंगे जो कि 36 किलोमीटर पर आवर होगा, जिसे मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 से गुणा करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 100 सेकेंड्स। नेक्स्ट, एक ट्रेन 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। उसने एक खंबे को 10 सेकंड में पार किया और एक L मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 25 सेकंड में पार किया। ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात करें। ट्रेन की स्पीड है 120 किलोमीटर पर आवर। इसे हम मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। हमें दिया है कि 10 सेकंड में एक पोल को पार करती है, तो पोल की कोई लेंथ नहीं होगी, हमें सिर्फ ट्रेन की लेंथ को पार करना है। तो टाइम दे रखा है जो कि 10 सेकंड है। स्पीड में टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ट्रेन की लेंथ आ जाएगी। ये हमारी ट्रेन की लेंथ है। इसे काटेंगे 6 से 3 बार, 6 से 20 बार, अब कटेगा नहीं। 20 पंजे 100 और 10, ट्रेन की लेंथ आ गई 1000/3 मीटर। अब इसे हम नेक्स्ट इक्वेशन में लगाएंगे जो कि दे रखी है L मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 25 सेकंड में पार किया। इसी स्पीड से 120 kmph से इसे मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, 5/18 से गुणा देंगे और 25 सेकंड का टाइम लगा कितनी दूरी तय करने में, 1000/3 जो कि ट्रेन की लेंथ है प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ जो कि L मीटर दे रखी है। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो इसको ऊपर से गुणा कर देंगे और 3 से 3 कट जाएगा। अब इसका आंसर आएगा 3L = 2500 माइनस 1000। 3 यहाँ से नीचे जाएगा तो लेंथ प्लेटफॉर्म की 500 मीटर आएगी। यही इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट, दो ट्रेनें 60 किलोमीटर पर आवर और 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से विपरीत दिशा में चल रही है। पहली ट्रेन की लंबाई 500 मीटर और दूसरी ट्रेन की लंबाई 400 मीटर है। दोनों को एक दूसरे को पार करने में कितना टाइम लगेगा। टाइम = डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस 400 + 500 900 मीटर। स्पीड का रिलेटिव स्पीड विपरीत दिशा में तो दोनों का योग होगा 150 kmph। इसे हम मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, 5/18 से गुणा करेंगे। ये कटेगा 6 बार और इसकी गुणा करेंगे तो टाइम आएगा 108/5 सेकंड या 21.6 सेकंड। यही हमारा सही जवाब है। नेक्स्ट, एक 240 मीटर लंबी ट्रेन एक आदमी को 20 सेकंड में पार करती है। वही ट्रेन L मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड में पार करती है। प्लेटफॉर्म की लेंथ क्या है। 240 मीटर लेंथ है उसकी, उसे पार करने में 20 सेकंड लगते हैं। तो ये ट्रेन की स्पीड आ गई मीटर पर सेकंड में जो कि है 12 मीटर पर सेकंड। अब 12 मीटर पर सेकंड की स्पीड से 40 सेकंड का टाइम लेती है L मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में, जिसमें 240 मीटर की
ट्रेन की लेंथ भी आएगी 480 मीटर माइनस 240 मीटर, यही हमारी प्लेटफॉर्म की लेंथ आ गई जो कि 240 मीटर ही है। यही इस क्वेश्चन का सही जवाब है। नेक्स्ट, एक ट्रेन और एक व्यक्ति की गति 72 किलोमीटर पर आवर और 8 किलोमीटर पर आवर है। ट्रेन व्यक्ति को 36 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की लेंथ क्या है? स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। तो इस केस में चलते हुए व्यक्ति को पार किया है तो लेंथ डिस्टेंस जो कि ट्रेन की लेंथ ही होगी। स्पीड 72 माइनस 8 रिलेटिव स्पीड होगी। इसको 5/18 से गुणा करेंगे, मीटर पर सेकंड में हो जाएगी और 36 सेकंड का टाइम लगा है। यही ट्रेन की लेंथ होगी। इसे काटेंगे 64 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू लेंथ 640 मीटर। नेक्स्ट, दो ट्रेनें विपरीत दिशाओं में 60 और 90 की स्पीड से चल रही है। उनकी कुल लंबाई 500 मीटर है। वे एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगे? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। डिस्टेंस 500 मीटर और रिलेटिव स्पीड दोनों विपरीत दिशा में चल रही है तो 150 जो कि इन दोनों का योग है। इसे मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, 5/18 से गुणा करेंगे। टाइम 12 सेकंड्स। नेक्स्ट, दो ट्रेनें 80 किलोमीटर पर आवर और 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक ही दिशा में चल रही हैं। धीमी ट्रेन को तेज ट्रेन को पार करने में 9 मिनट्स का टाइम लगता है। धीमी ट्रेन की लंबाई क्या है? दो ट्रेनें हैं, दोनों एक ही दिशा में चल रही हैं। एक की स्पीड 120 है और दूसरे की स्पीड 80 kmph। दो तेज ट्रेन को धीमी चलने वाली ट्रेन को पार करने में 9 मिनट यानी 540 सेकंड्स का टाइम लगता है। ये तेज चलने वाली ट्रेन धीमी ट्रेन को पार करेगी तो वो कितनी डिस्टेंस तय करेगी? धीमी ट्रेन की लेंथ को ही पार करना पड़ेगा ना। तो लेंथ इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। टाइम जो दे रखा है 540 सेकंड्स और स्पीड रिलेटिव स्पीड दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं तो इनका अंतर होगा जो कि 40 kmph। इसे हम मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, 5/18। यही हमारी धीमी चलने वाली ट्रेन की लेंथ होगी। 18 से कटेंगे 30 बार 12, 6000 मीटर, या इसे हम 6 किलोमीटर भी कह सकते हैं। नेक्स्ट, एक 200 मीटर लंबी ट्रेन 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है। वह एक पुल को पार करने में 36 सेकंड लेती है। पुल की लेंथ क्या है? पुल की लेंथ जो कि L मान लेते हैं प्लस 200 मीटर की ट्रेन, इतनी डिस्टेंस को पार करने में ट्रेन को 36 सेकंड का टाइम लगा 50 की स्पीड से। 50 किलोमीटर दे रखा है तो इसे हम मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, 5/18। लेंथ इज इक्वल टू 500 मीटर माइनस 200 मीटर। पुल की लंबाई 300 मीटर आ जाएगी। थैंक यू। लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू। ये हमारा चैनल है, इसे सब्सक्राइब जरूर करें। अगर वीडियोस अच्छी लगती हैं तो एक लाइक छोड़ें और एक कमेंट जरूर करें। कुछ बच्चों को ये तकलीफ होती होगी कि किलोमीटर पर आवर को
मीटर पर सेकंड में चेंज कर रहे हैं तो 5/18 का गुणा क्यों कर रहे हैं? इसका कॉन्सेप्ट सीधा यही है, जैसे एग्जांपल के लिए 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कोई चल रही है। किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 1000 से गुणा करते हैं, तो किलोमीटर को हटा के 1000 लिख देंगे। और 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, और 60 मिनट में प्रत्येक में 60 सेकंड होते हैं, तो 3600 सेकंड हो जाएगा। अब 9 की मल्टीप्लाई 1000/36 में करेंगे, इसको काटेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे, और 2 से कटेगा 5 बार और 2 से कटेगा 18 बार, इसीलिए हम 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। और अगर मीटर पर सेकंड में दे रखी हो कोई चीज़, तो उसे हम किलोमीटर पर सेकंड में किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए उल्टा कर देंगे, 18/5 का गुणा कर देंगे, तो वो किलोमीटर पर आवर में चेंज हो जाएगा। थैंक यू।